सभी को नमस्कार। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में हम लोग कितनों ही बार क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस फार्मूला किस लिए? तो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और वो डिस्टेंस फार्मूला कुछ है कैसा? तो डिस्टेंस फार्मूला जो हमारा है कुछ इस प्रकार से है। अगर मान लो ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, और ये मान लो पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट Q है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो x1, y1 है, और इस पॉइंट कोऑर्डिनेट जो है वो x2, y2 है, और आपका कुछ ये दिया गया। ठीक है, और आपको P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। P और Q के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो? तो आप निकालते हो क्या? PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं और दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, अच्छी बात है, निकाल लेते हैं। बट सवाल यहां पे ये है कि ये फॉर्मूला आता कैसे है? तो क्या इस फॉर्मूला को लाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज है या फिर कोई और टेक्निक के माध्यम से हम लोग उस फॉर्मूला को लाते हैं? तो हम लोग जानेंगे कि इस फॉर्मूला को लाने में एक दो कंसेप्ट से इसका यूज होता है। ठीक है, और उन कंसेप्ट्स को जो है हम लोग इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं। ठीक है, कि आखिरकार ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कैसे? तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? एक कार्टेशियन प्लेन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? तो एक कार्टेशियन प्लेन बनाने वाले हैं, और उस कार्टेशियन प्लेन में हम लोग क्या करेंगे कि इस डिस्टेंस फार्मूला को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या, फाइंड कर ही देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला लाने का प्रयास करते हैं। क्या है देखिएगा, जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है। मैंने बना दिया एक कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब एक कार्टेशियन प्लेन बन गया तो मान लो ये पॉइंट हमारा है वो पॉइंट P है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? तो x1, y1। ठीक है, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। अब हमने एक और पॉइंट लिया, उस पॉइंट को मैंने नाम दिया क्या? Q, और इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है? तो x2, y2। ठीक है, अब ये दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या करना है? तो डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस है क्या, यानी कि PQ इक्वल टू आने क्या वाला है। ठीक है, तो चूंकि मैंने फॉर्मूला पहले आपको बता दिया है, बट मैं इस फॉर्मूला को डिराइव करने वाला हूं। ठीक है, और इस फॉर्मूला डिराइव करने में आपका भी मेरे को सपोर्ट चाहिए, तो साथ साथ में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक कार्टेशियन प्लेन जिसमें हमारा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और पॉइंट Q कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट Q का ये हमारा तो x एक्सिस है, बट ठीक है, और ये तो हमारा y एक्सिस है, बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा और इस एक्सिस को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये अब क्या है? तो y एक्सिस है, बट ठीक है। आपको ये बताना है कि इस पॉइंट Q का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। तो जब आपको पूछा जाएगा तो आप बताओगे कि x एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो है वो क्या है? तो y2 है। यहां से यहां डिस्टेंस क्या है? तो y2 ही तो है। ठीक है, क्योंकि आप यहां पे पहुंचे कैसे? तो यहां से y2 डिस्टेंस ट्रेवल किए तो यहां पहुंचे। ठीक है, आपको ये बताना है इस पॉइंट P का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। तो आप बताओगे ये y1 है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताओ इस पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। तो आप बताओगे ये x1 है। बिल्कुल सही है। फिर मैं आपको पूछूंगा कि इस पॉइंट Q का y एक्सिस डिस्टेंस कितना है। तो आप बताओगे ये डिस्टेंस x2 है। ठीक है, यहां से यहां डिस्टेंस कितना है? x2 है। यहां से यहां डिस्टेंस कितना है?
x1 है, यहां से यहां डिस्टेंस कितना है y1 है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है तो y2 है। ठीक है, उस हिसाब से इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट हुआ x1, 0, क्योंकि हमको ही पता है कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गया x1, 0। इन द सिमिलर मैनर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया x2, 0। बिल्कुल सही है, इतना समझ में आ रहा है मुझे भी, ठीक है। अब क्या करना है कि हमको एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि क्या होगा, तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, जो कि इस पॉइंट को कट करेगा, इस लाइन को कट करेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, इसका मैं नाम देता हूं m, इसका नाम देता हूं n, ठीक है, तो और इसका नाम तो p मेरा है ही, तो यहां आपको बताना है कि जिस, और इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं k देता हूं, ठीक है, कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किस लाइन का है, तो ये pk लाइन है और ये मेरा क्या है pn लाइन है, तो इस पॉइंट पे मेरा इंटरसेक्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो अगर उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो आप मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, तो आप मुझे बताओगे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा क्या होना चाहिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, अब देखो इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, बोला x2 है, बोला ठीक है x2 है। फिर मैं पूछा कि x एक्सिस से इस पॉइंट डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे कि मेरा क्या है, तो ये मेरा है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मेरा क्या है y1 है, क्योंकि यहां से यहां डिस्टेंस क्या है y1 है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा y1 होगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन तो इसके पैरेलल है और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, तो अगर यहां से यहां डिस्टेंस y1 है तो यहां से भी यहां डिस्टेंस क्या होगा y1 होगा। उस हिसाब से पॉइंट के का कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे पास, तो पॉइंट के का कोऑर्डिनेट हो गया x2, y1, ठीक है, यहां तक में कोई झमेला नहीं है, मतलब ये डिस्टेंस y1 हो गया, बोलो बिल्कुल हो गया, ठीक है। अब बताओ, अब बताओ मुझे कि अगर आपको इस पीक के डिस्टेंस को निकालना है, इस पीक के डिस्टेंस को निकालना है तो कैसे फाइंड करोगे, तो इस पीक के डिस्टेंस को निकालने के देखो यहां से यहां का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है x2 है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है x1 है, तो आप मुझे बताओ कि यहां से यहां डिस्टेंस क्या होगा, तो बोलोगे क्या कि x2 माइनस x1 होगा, बिल्कुल, मतलब यहां से यहां डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, तो यहां से यहां डिस्टेंस क्या होगा, ये भी तो मेरा x2 माइनस x1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर पॉइंट Q का पॉइंट N से डिस्टेंस मेरा क्या था, तो ये y2 था, और पॉइंट N से पॉइंट के डिस्टेंस क्या है, ये y1 है, तो उस हिसाब से ये डिस्टेंस आपका है y2, ये डिस्टेंस आपका है y1, तो आप ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा, मतलब Q के कितना होगा, तो आप बोलोगे ये मेरा होगा y2 माइनस y1, ठीक है। उस हिसाब से आपका जो QK आया वो आया y2 माइनस y1, और आपका जो PK आया वो क्या आया है x2 माइनस x1, बिल्कुल सही है, बोल ठीक है। और चूंकि देखो कि ये भी आपका y एक्सिस के पैरेलल है और ये भी आपका y एक्सिस के पैरेलल है, उस हिसाब से, और ये वाला x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कितना, ये ट्रायंगल कैसा बना, ये बना राइट एंगल ट्रायंगल, बोले बढ़िया। और आपको पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग पटक से पटक देंगे, कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, क्या पटक देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम मुझे क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, बिल्कुल बोलता है, तो ठीक है। तो उस हिसाब से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये वाला जो PQ है वो हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल सही है। तो हिसाब से कि PQ का स्क्वायर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, तो PK का स्क्वायर प्लस QK का स्क्वायर आएगा, तो बिल्कुल सही आएगा ही आएगा,
ठीक है। अब क्या है, पीके का डिस्टेंस क्या है मेरे पास, तो x2 माइनस x1 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। और क्यूके क्या है मेरे पास, तो y2 माइनस y1 है, तो y2 माइनस माइनस y1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब क्या है कि अगर क्यू से यहां स्क्वायर हटेगा तो इन द अंडर रूट आएगा, बिल्कुल आएगा, तो यहां प्लस माइनस अंडर रूट आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही आएगा। अब बात ऐसा है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, यहां प्लस माइनस साइन आया है तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। तो हमें पता है डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस प्रकार से जो हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव होता है। हम लोग बहुत बार इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जब जब डिस्टेंस निकालना होता है तब तब हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। और लेकिन हम लोग उसका प्रूफ नहीं जानते हैं, तो इस प्रकार से हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आता है पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प से, ठीक है। चलिए, अगर हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला देख लिया क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला का मैंने डेरिवेशन में देख लिया कैसा होता है, ये डिराइव कैसा होता है, तो एक दो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस डिस्टेंस फॉर्मूला पे, डिस्टेंस फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं कि अगर दो पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3 और एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो 5,7। और अब क्या करना है, ये जो दो पॉइंट है उसको कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा है। तो 2,3 को और Q 5,7 को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि PQ मेरे पास क्या होगा। तो यू विल अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या अप्लाई करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है कि दिस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर इसको हम यहां पे वैल्यू पुट कर दे तो आप इसको x1 y1 मान लो या फिर इसको x1 y1 मान लो। अगर इसको हम लोग x1 y1 मानते हैं तो इसको हम लोग x2 y2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखो, हम क्या करते हैं, ये मैं x2 मानता हूं, ये मैं x1 मानता हूं, तो x2 माइनस x1 तो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया और उसका स्क्वायर प्लस 7 में से, अब यह y1 लेना है तो y2 माइनस y1 तो 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया और उसका स्क्वायर। तो मेरा वैल्यू क्या आ गया, मेरा वैल्यू आता है 5 में 2 गया तो 5 में 2 गया 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में 3 गया 4 तो 4 का स्क्वायर। तो आ गया मेरे पास क्या, तो ये 9 और ये मेरे क्या आ गया 16। इसको करोगे तो आएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है मेरे पास, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 यूनिट। आयो समझ में आया होगा, आयो समझ में आया होगा। इस चीज को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। कैसे विजुअलाइज करेंगे, देखो ऐसे विजुअलाइज करेंगे, ऐसे विजुअलाइज करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये है 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट P का मेरा कोऑर्डिनेट क्या है, इसको 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेता हूं, इसको 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेता हूं। अब देखो पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, 2,3 है, 2,3 ये पॉइंट कुछ यहां पे आ गया, मतलब बिल्कुल आ गया। और पॉइंट Q क्या है मेरे पास, ये मेरा पॉइंट P है, पॉइंट Q क्या है मेरे पास, तो 5,7 है, तो 5 यहां और 7 यहां पे आ गया, ठीक है। ये पॉइंट Q, ठीक है। अब देखो अगर इसको यहां पे ऐसा ज्वाइन कर दूं, इसको यहां पे ऐसा ज्वाइन कर दूं, 5,7 था ना मेरे पास, तो सर थोड़ा गड़बड़ हो गया है डायग्राम, पॉइंट गलत जगह पर चला गया, तो 5,7 जगह यहां पे, ठीक है। तो यहां क्या करता हूं मैं, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो 5 से पास होगा,
ठीक है। और यहां पर क्या किया, एक एक्स एक्सिस के पास लाइन ड्रॉ किया है जो मैथ 3 से पास हो रहा है, बट ठीक है। तो इस हिसाब से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था क्या 2,3, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है तो 5,7 है। उस हिसाब से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, तो यहां पर मेरा x कितना चले आप, तो x चले 5 और y कितना चले आप, y चले 3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 5,3। तो अगर आपका यहां डिस्टेंस निकालना है, यहां क्या करना है, अब आपको चाहिए ये डिस्टेंस बेसिकली, ये डिस्टेंस हमको चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो अगर वो डिस्टेंस चाहिए तो आपको पता है कि ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ये पैरेलल वाई एक्सिस के, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम दो एन, मतलब क्या है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आपका किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक कोऑर्डिनेट सेम हो, यदि आप देखो यहाँ पे कि ये वाला y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 है, ये y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 है, इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस निकालना होगा तो 5 में से 2 चला गया तो बचा ये डिस्टेंस 3, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर यहां देखो, यहां पे x कोऑर्डिनेट सेम है, तो अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो सिंपली y कोऑर्डिनेट को घटा दो, तो 7 में से 3 गया, ये बचा 4। अब ये 3 है, ये 4 है, तो बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिस इज 5, वही तो मैंने निकाला यहां पे, वही तो निकाला मैंने यहां पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इस प्रकार से विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो चलो हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। Find the distance of the point 5,7 from the origin। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो सिंपल लगा डिस्टेंस फार्मूला। जैसे मान लो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये पॉइंट आपके पास मान लो कि 5,7 है, ये आपका ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0,0 है, आपको फाइंड करना है ये डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इसका नाम दो P, इसका नाम दो O, तो OP आपके पास क्या आ जाएगा, तो आएगा अंडर रूट का x2 माइनस x1 का, यानी 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 0 का स्क्वायर। तो आएगा आपके पास क्या, दिस इज 25 एंड दिस इज 49, जोड़ोगे तो आएगा 9 और 5 14, हाथ में रहा है 1, 4 2 6 और 1 7, तो आंसर आपके पास कितना आ गया, तो अंडर रूट 74 यूनिट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट गिवन पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो वट एवर द पॉइंट इज गिवन टू यू, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स बाय अप्लाइंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। तो अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दबा के इसे क्या करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।